नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे इस YouTube ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा क्लास 8 के अंदर चैप्टर 4 मेटल और नॉन मेटल, और इसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, यानी कि धातुओं की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले देखिए मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस है, किस प्रकार उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो मेटल आर लस्चर्स, यानी कि मेटल लस्चर्स होते हैं। जैसे देखिए आप सिल्वर कैसा होता है, वाइट होता है, कॉपर रेड होता है, गोल्ड येलो कलर का होता है। लेकिन अगर अपन नॉन मेटल की बात करें, जैसे कि कोयला है, कोल है, सल्फर है, आयोडीन है, तो कोयला का अंदर कोई शाइनिंग नहीं होती है, कोई लस्ट्रस नहीं होता है। लेकिन आयोडीन वाइट होता है और सल्फर येलो कलर का होता है, तो ये एग्जेप्शन है। नेक्स्ट देखिए, जनरली जो मेटल्स होते हैं, जनरली मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। यानी कि मेलिएबल क्या होते हैं, यानी कि इनको मेटल्स को अपन कन्वर्ट इनटू थिन शीट, यानी कि इनको शीट में बदला जा सकता है। एंड डक्टाइल का मतलब होता है इनको ताना जा सकता है, यानी कि कन्वर्ट इनटू वायर फॉर्म, यानी कि वायर की फॉर्म में बदला जा सकता है। अब अपन बात करते हैं नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल, यानी कि नॉन मेटल्स को हम जैसे कि कोल के हम वायर नहीं बना सकते कार्बन के, और ना ही कोयले को अगर अपन पीटेंगे हथौड़े से तो वो चपटा भी नहीं होगा, यानी कि मेलिएबल भी नहीं होगा, वो बिखर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टीज नहीं है। तो देखिए ध्यानपूर्वक देखिए कि मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, यानी कि इनके वायर बनाए जा सकते हैं डक्टिलिटी के कारण, और इनके चद्दर बनाए जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा लोहे की चद्दर होती है, आयरन शीट होती है, एल्यूमिनियम की फॉइल होती है, फूड को रैपिंग करने के लिए अपन काम में लेते हैं। सिल्वर की भी आपने प्लेट देखी होगी, सिल्वर की अपन शीट्स को डेकोरेट करने के लिए काम में लेते हैं। तो ऐसे विभिन्न मेटल्स की आपने शीट देखी होगी। तो ये किस प्रॉपर्टी की वजह से है, मेलिएबिलिटी की वजह से, जबकि डक्टिलिटी की वजह से इनके वायर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी की बात करें तो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल्स मेटल, यानी कि गोल्ड 1 ग्राम गोल्ड को 2 किलोमीटर तक अपन डक्टाइल कर सकते हैं, उसको तान सकते हैं, इतनी उसकी तन्यता होती है, इतनी उसकी डक्टिलिटी होती है। नेक्स्ट देखिए, इसमें जनरली मेटल्स आर हार्ड एंड सॉलिड इन फॉर्म, यानी कि मेटल ज़्यादातर हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। जैसे आयरन देखा होगा आपने, कठोर होता है, सिल्वर कठोर होती है, एल्यूमिनियम कठोर होता है, यानी कि ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं हार्ड होते हैं। लेकिन एग्जेप्शन इसमें मर्क्यूरी सामान्यतः हार्ड नहीं होता है। मर्क्यूरी क्या होता है, मर्क्यूरी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, यानी कि ये एग्जेप्शन है। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सी धातु लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, तो मर्क्यूरी का यूज हम थर्मोमीटर के अंदर करते हैं। सोडियम और पोटेशियम इतने लचीले होते हैं कि इनको अपन आर वेरी सॉफ्ट कट बाय नाइफ, यानी इनको चाकू से काटा जा सकता है, इतने नर्म होते हैं सोडियम और पोटेशियम। सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल्स है ना, सोडियम पोटेशियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है। अब अपन नॉन मेटल की बात करते हैं। नॉन मेटल आर फाउंड इन ऑल स्टेट्स, यानी कि तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी पाए जाते हैं, लिक्विड में भी पाए जाते हैं, और गैसेस स्टेट में भी पाए जाते हैं। देखिए सॉलिड में क्या है, आयोडीन है, कोल है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये नॉन मेटल के सॉलिड फॉर्म्स के एग्जांपल्स है। लिक्विड की बात करें तो ब्रोमीन, तो ब्रोमीन जल के रूप में पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रोमीन जल। तो आपसे पूछा जाए कि ऐसी नॉन मेटल का नाम बताइए जो लिक्विड अवस्था में होती है, तो उसका नाम है ब्रोमीन, इसको सामान्यतः हम ब्रोमीन जल बोलते हैं। गैसीय अवस्था में, गैसेस स्टेट की अगर अपन बात करें तो गैसेस स्टेट के अंदर तो काफ़ी है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नियोन है, जीनोन है, आर्गन है, ये सब क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल्स और गैसेस फॉर्म में होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से जो मेटल्स और नॉन मेटल्स में हम डिफरेंस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मेटल्स जो होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे चालक होते हैं, यानी कि इनके अंदर हीट उष्मा भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है। आपने देखा होगा आयरन की जो रोड होती है,
अगर अपन इस सिरे पर इसको गर्म करेंगे तो इधर वाला सिरा गर्म हो जाता है, यानी कि जो हीट यानी कि जो उष्मा है उसका ट्रांसफर हो सकता है एक वन एंड टू अनदर एंड तक। ये किसकी वजह से? क्योंकि हीट के क्या है, ये अच्छे कंडक्टर है। अब बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वायर जो होते हैं अपन करंट के लिए काम में लेते हैं इनको घर के अंदर होम अप्लायंस के रूप में, तो ये भी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। यानी कि जो मेटल्स हैं इनके वायर क्यों बनाए जा सकते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के ये अच्छे कंडक्टर होने के कारण। आपसे पूछा जाए कि द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कौन आएगा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में? सिल्वर। सिल्वर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रवाह है बहुत ही अच्छा होता है, यानी कि सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है? सिल्वर। देखिए नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि नॉन मेटल क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट कार्बन का ही रूप है, कार्बन के ये एक प्रकार का कार्बन का एलोट्रोप्स है, यानी कि इस ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है? करंट प्रवाहित होता है, जो कि एक प्रकार का मेटल की तरह बिहेवियर करता है, तो ये इसका एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर सोनरस, तो मेटल कैसे होते हैं? सोनरस होते हैं, यानी कि इनमें आवाज उत्पन्न करने की क्षमता होती है। दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन वी बीट, यानी जब इसको हम पीटेंगे तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, यानी कि मेटल की ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? इज कॉल्ड सोनोरस। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सोनोरस। तो यानी कि सोनोरस की वजह से ही ये मतलब इनके हम क्या बनाते हैं? जो वाद्य यंत्र बनाते हैं, जैसे मजीरे हैं, या आपने मंदिर की घंटियां देखी होगी, स्कूल की घंटी देखी होगी, तो ये सब काय के बने होते हैं? मेटल्स के। बिकॉज दे रिलीज साउंड, जबकि नॉन मेटल कोई भी साउंड रिलीज नहीं करते हैं। तो अब देखिए मेलिबिलिटी, सबसे पहले हम देखेंगे मेलिबिलिटी क्या है। तो मेलिबिलिटी द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी कन्वर्ट इनटू शीट फॉर्म, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की विच कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन शीट, इनको पतली शीट में बदला जा सकता है, इज कॉल्ड मेलिबिलिटी। यानी कि इस प्रकार की प्रॉपर्टी मेटल की जिसके कारण हम इनको पतली परतों में बदल सकते हैं, ये कहलाती है मेलिबिलिटी। सो मेटल्स आर मेलिएबल, यानी कि मेटल क्या होते हैं? मेलिएबल होते हैं। इसको हम बोलते हैं आघात वर्धनीय, यानी कि मेटल्स आघात वर्धनीय होते हैं। तो एल्यूमिनियम फॉइल आपने देखा होगा, हम फूड रैपिंग में लेते हैं। सिल्वर शीट देखी होगी, डेकोरेशन ऑफ द स्वीट्स में काम में लेते हैं अपन। आयरन शीट देखी होगी आपने, हमारे जो चद्दर्स वगैरह उनको काम में लेते हैं अपन। तो ये किसकी प्रॉपर्टी की वजह से? मेलिबिलिटी की वजह से हम इनको शीट फॉर्म में बदल। अब देखिए डक्टिलिटी भी एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने। डक्टिलिटी की वजह से अपन इनको वायर फॉर्म में बदल सकते हैं। इसको हम तन्यता बोलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स विच कैन बी ड्रोन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी, यानी कि मेटल की वह प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम इसको वायर की फॉर्म में खींच सकते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। यानी कि यह प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? डक्टिलिटी। तो मेटल्स कैसे होते हैं? डक्टाइल होते हैं, तन्य होते हैं। देखिए सबसे ज्यादा अगर तन्यता की बात करें तो 1 ग्राम गोल्ड कैन बी ड्रोन इनटू 2 किलोमीटर्स, यानी कि 2 किलोमीटर लेंथ तक इसको ताना जा सकता है। इतना बारीक, इतना पतला तार बनाया जा सकता है किसका? गोल्ड का। वायर ऑफ कॉपर आपने देखी होंगी, ये सब एल्यूमिनियम के वायर, आयरन के, सिल्वर के, गोल्ड के, ये सब किसकी वजह से? ड्यू टू डक्टिलिटी ऑफ मेटल वी कैन मेड वायर ऑफ मेटल। डक्टिलिटी की वजह से ही हम जो मेटल्स के वायर बनाया सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा? फिजिकल प्रॉपर्टी देखी हमने मेटल्स और नॉन मेटल की। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ आपको। मेटल हार्ड होते हैं जबकि नॉन मेटल हार्ड नहीं होते हैं। मेटल शाइनी होते हैं यानी कि लस्ट्रस होते हैं, नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होते हैं। मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि नॉन मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के ये नहीं होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट इसका अपवाद है, नॉन मेटल होते हुए भी वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, जबकि नॉन मेटल्स ना तो मेलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं। तो ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी मेटल और नॉन मेटल की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी।